नमस्कार। खेत से लेकर एक्सपोर्ट तक, मंडी से लेकर ग्लोबल ट्रेड तक हर कड़ी जुड़ी है कमोडिटी मार्केट से। स्वागत है आपका कमोडिटी बोर्ड रूम में। आज हम बात करेंगे गेहूं, चावल, दाल, मसाले और ऑयल सीड्स के बाजार की असली तस्वीर की। आज जानेंगे कीमतों की दिशा क्या कह रही है, सरकारी नीति का असर कितना गहरा है और आगे किसानों, व्यापारियों और निवेशकों के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए। क्या कमोडिटी मार्केट में आने वाली है बड़ी चाल? क्या ग्लोबल संकेत बदल देंगे भारतीय बाजारों की दिशा? और क्या निवेशकों के लिए ये सही समय है नई रणनीति बनाने का? इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा आज आपको कमोडिटी बोर्ड रूम में। सबसे पहले लिए चलते हैं आपको इंटरनेशनल मार्केट्स की तरफ, जहां आज सोने और चांदी में कल जो गिरावट देखने को मिल रही थी वो कहीं ना कहीं अब थमती हुई दिखाई दी है। एक बार फिर से निचले स्तरों पर हमने सोने में तेजी आते हुए देखी है। थोड़ा सा बाजार निचले स्तरों से रिकवर जरूर हुआ है। कल हमने सोना देखा था $4900 के नीचे कारोबार करता दिखाई दे रहा था, लेकिन आज जैसे ही बाजार खुले, बाजारों में थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली। इंटरनेशनल मार्केट्स 1% की तेजी के साथ कारोबार करते दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर हम चांदी पर नजर दौड़ाएं तो चांदी में भी कल के कारोबारी सत्र के मुकाबले 3% से ज्यादा की तेजी इंटरनेशनल मार्केट्स में देखने को मिल रही है। दरअसल सोने और चांदी में गिरावट आई क्यों, इसके पीछे की वजह क्या है, इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। जो कि सबके मन में एक सवाल है कि सोना अब जो ऊपरी स्तरों से नीचे गिर चुका है, क्या यहां पर खरीद का ये सही समय है? क्या यहां पर हमें निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स? तो आइए नजर डालते हैं सोने के बाजार पर। सबसे पहले हम बात करेंगे सोने की रिकॉर्ड रैली की और उस सवाल की कि क्या सोने की तेजी रुकने वाली है। दरअसल पिछले 5 साल में सोने ने 170% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। ऐसे में जेपी मॉर्गन ने कहा है कि इसकी सबसे बड़ी वजह है भू राजनीतिक अनसर्टेनिटी और दूसरा करेंसी डिबेसमेंट का डर, और इसके साथ ही महंगाई और फिस्कल घाटे की चिंता भी सोने की कीमतों को तेजी की तरफ ले जाती हुई दिखाई दी है। और डॉलर से रिजर्व डाइवर्सिफिकेशन भी हुआ है, जिसकी वजह से सोने की कीमतों में हमने तेजी आते हुए देखी है। यानी जब दुनिया में तनाव बढ़ता है तो निवेशक सबसे पहले सुरक्षित ठिकाने की तरफ जाते हैं। और इतिहास भी यही कहता है कि बड़े जियोपॉलिटिकल शॉक के दौरान हमेशा सोना औसतन दूसरी एसेट क्लास के तुलना में बेहतर रिटर्न देता है, इसीलिए निवेशक सोने में निवेश करते हैं। लेकिन अब यहां पर यह सवाल है कि क्या सोने की तेजी को कोई रोक सकता है? तो जेपी मॉर्गन क्या कहते हैं? जेपी मॉर्गन कहते हैं कि इसके 2 बड़े रिस्क हैं। पहला, अगर सेंट्रल बैंक सोना खरीदना बंद कर दे या फिर बेचने लगे, या फिर 2022, अगर आपको हम बताएं कि 2022 के बाद से सेंट्रल बैंकों की खरीद लगातार बढ़ रही है, या फिर यूं कहें कि 2022 के बाद से सेंट्रल बैंकों की खरीद दोगुनी हो चुकी है, क्योंकि कई देश अब ये चाहते हैं कि वो अपनी डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी को कम करें। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि सभी बैंकों की तरफ से, इन्वेस्टर्स की तरफ से सोने में खरीदारी देखने को मिल रही है। हालांकि अभी ऐसा कोई भी बड़ा संकेत नहीं आया है कि सोने के अंदर कोई गिरावट आते हुए हम देखें, क्योंकि 95% सेंट्रल बैंकों ने यह कहा है कि वे सोने की होल्डिंग बढ़ाएंगे, यानी कि किसी ने भी कम करने की बात फिलहाल नहीं की है। वहीं दूसरी तरफ चीन, भारत, पोलैंड और ब्राजील लगातार सोने की खरीदारी कर रहे हैं, और चीन के पास अभी भी रिजर्व में सोने की हिस्सेदारी काफी कम है, यानी खरीद की गुंजाइश अभी भी चाइना के पास काफी है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें रिटेल निवेशक की, तो अगर बाजार में रिस्क कम होता है या कोई नया हेज मिल गया तो छोटे निवेशक सोने से निकल सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर ईटीएफ की तरफ देखें तो अभी भी ईटीएफ की होल्डिंग जो है वो सेंट्रल बैंकों की तुलना में काफी कम है। यानी ये सारी बातें इस तरफ इशारा कर रही हैं कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड की अगर हम बात करें तो रिटेल में इसका असर फिलहाल सीमित देखने को मिलेगा। और जेपी मॉर्गन क्या कह रहे हैं कि उन्होंने साफ ये कह दिया है कि सोने की रैली सीधी लाइन में अभी नहीं चलेगी, यानी कि उतार चढ़ाव बना रहेगा। बाजारों में कभी गिरावट आएगी तो कभी तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी मजबूत है, क्योंकि डॉलर कमजोर है, ब्याज दरें कम हैं और अनसर्टेनिटी अभी भी मार्केट में देखने को मिल रही है, और रिजर्व डाइवर्सिफिकेशन भी बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो फिलहाल सोने को सपोर्ट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में बैंकों का अनुमान है कि 2026 में
सेंट्रल बैंक की मांग हर तिमाही यानी कि 3 महीने के बाद करीब 585 टन रह सकती है। यानी कि सेंट्रल बैंक अभी भी सोने की खरीदारी की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं, जिसके चलते हम देखेंगे कि सोने की कीमतों को निचले स्तरों से एक बार फिर से सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अब अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो सोना सिर्फ अब ट्रेड नहीं बल्कि एक सेफ हेवन डिमांड बन चुका है। जब गिरावट आएगी तो भी वहां पर आप देखेंगे कि खरीदारी आपको एक बार फिर से बाजार में लौटती हुई दिखाई देगी, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन अभी बना हुआ है। लेकिन हाँ, कुछ खबरें बाजारों में ये भी निकल कर आ रही है कि अमेरिका और ईरान की डील हो सकती है। तो इस तरीके के अगर कुछ शांति का माहौल बनता है तो जरूर डेफिनेटली सोना जो है वो एक स्टेबल कारोबार करता हुआ दिखाई दे सकता है, यानी स्टेबिलिटी उसके अंदर आ सकती है। हो सकता है कि वो रैली जो है, जो अभी हमने पिछले कुछ महीनों में जो सोने और चांदी में रैली आते हुए देखी थी, वो ना देखने को मिले, लेकिन बाजार निचले स्तरों से हमेशा खरीदारी की तरफ रहेगा। सोने में जानकारों का ये कहना है कि फिलहाल सोने में बिकवाली से बचना चाहिए। बिल्कुल इन स्तरों पर खरीदारी करना भी थोड़ा रिस्की है। जब बाजार में स्टेबिलिटी आए तो वहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन सोने में नजरिया रखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को फिलहाल सोने में खरीदारी से बचना चाहिए, क्योंकि बाजारों में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है और अभी बाजार काफ़ी सुस्ती के साथ कारोबार कर रहे हैं, क्योंकि चाइना के अंदर और अमेरिका के अंदर हमने देखा है कि ट्रेडिंग स्लो हुई है, क्योंकि न्यू ईयर की छुट्टियां चल रही हैं चाइना में, जिसकी वजह से वॉल्यूम काफ़ी कम है। उसकी वजह से सोने और चांदी के अंदर डोमेस्टिक मार्केट के अंदर भी एक प्रेशर आता हुआ हमने देखा है।